हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। और आज हम एनएसटी बुक का स्टोइकियोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 102 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोल रहा है कि बोतल ऑफ एन एक्वस H2O2 सॉल्यूशन इज लेबल्ड एज 28 वॉल्यूम H2O2। ठीक है, H2O2 सॉल्यूशन है। H2O2 सॉल्यूशन यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसकी कंसंट्रेशन को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, शो करते हैं जैसे क्वेश्चन में दिखाया है 28 वॉल्यूम H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन को कुछ इस तरीके से शो करते हैं अपन। इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है 28 वॉल्यूम H2O2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि 1 ml ऑफ H2O2 जब डिकम्पोज होगा, है ना, क्या होगा जब डिकम्पोज होगा तो कितना ml O2 प्रोड्यूस करेगा। तो 28 वॉल्यूम है तो 1 ml ऑफ H2O2 विल प्रोड्यूस 20 ml ऑफ O2। ठीक है, 1 ml H2O2 डिकम्पोज होके 20 ml ऑफ O2 प्रोड्यूस करेगा। ये 28 वॉल्यूम H2O2 का मतलब होता है। ठीक है, बात आती है समझ में। अच्छा, अब देखो इसका और ये भी मतलब हो सकता है कि 1 लीटर ऑफ H2O2 डिकम्पोज होके 28 लीटर O2 प्रोड्यूस करे। दोनों बात बराबर है। अब देखो क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि ये अपने को मोलैरिटी और मोलैरिटी फाइंड आउट करवाना चाह रहा है उस सॉल्यूशन की जिसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है 28V। ठीक है, अपने को मोलैरिटी निकालनी है। पहले अपन क्या करते हैं, मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वैसे भी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला बताता हूँ जो क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 11.2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपने को गिवन है कितना, 28 इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 11.2, जो कि अपना क्या हो जाएगा, मोलैरिटी 28/11.2। और इसको अगर तुम सोल्व करोगे तो ये आएगा 2.5 मोलर सॉल्यूशन है। लेकिन ऑप्शन में मोलरिटी कहीं भी 2.5 नहीं दी गई है, तो अपने को एक और चीज निकालनी पड़ेगी, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर तुमने कहीं पे मेरा जो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक मैंने जो डेरिवेशन कराया था या फिर एक रिलेशन बताया था, और पहले मैं एक क्वेश्चन भी करा चुका हूँ एनएसटी का ही, कि मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मेरे को मोलैलिटी निकालनी है और मोलैरिटी गिवन है और डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की, तो हम इस तरीके से निकालते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है यहाँ पर, H2O2, और इसका मोलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, तो मोलैरिटी अपने को निकालनी है 1000 इंटू मोलैरिटी जो है 0.5 अपॉन 1000 इंटू गिवन है डेंसिटी 1.25 माइनस मोलैरिटी 2.5 इंटू मोलर मास 34। समझ में आती बात? तो ये तुम्हारा इसको सोल्व करेगा, ये आएगा 2500 डिवाइडेड बाय 1250 माइनस 68,785 ना, ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 34। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 चौका 100, 25 × 75 और 10 85 85। ठीक है, 2500 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2500 डिवाइडेड बाय, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 15 में से 8 गए 7 और 1175। और इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो ये आता है अप्रोक्स 2.15 के आसपास। ठीक है, समझ में आती है बात? चलो सही है। अच्छा, 1175 होगा या 1165 होगा? 10 में से 5 गए 5, फिर अपना ये हो गया 14, 14 60 गए 6, 1165।
ठीक है, बात आती है समझ में। चलो बहुत सही। हाँ, अब देखो ये हो गया 2.15 मोलरिटी। अपना दोनों मोलरिटी और मोलैलिटी दोनों निकल चुके हैं, तो ऑप्शन मैच करेंगे तो मोलैलिटी आ रही है 2.15 ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, ये तो अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही मैंने निकाला था वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इंटू 11.2। इसको हम क्या है, अगर मान लो फॉर्मूला याद नहीं है ना, फॉर्मूला याद नहीं है तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे तो फिर ये हमसे क्वेश्चन होगा नहीं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक दूसरा अप्रोच निर्धारित करते हैं, है ना। देखो क्या होगा, जब H2O2 डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है, H2O प्लस O2, है ना। अगर बैलेंस करूं तो इस तरीके से हो जाता है। ये सारी रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कर रहे हैं। ठीक है, 180 एंड 273 केल्विन पे सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखो क्या हो रहा है कि इसके 2 मोल से 1 मोल O2 प्रोड्यूस हो रही है। 1 मोल O2 का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर 2 मोल से, 2 मोल ऑफ H2O2 से प्रोड्यूस हो रही है। 2 मोल ऑफ H2O2 मतलब कितना, वेट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 34 यानी 68 ग्राम। 68 ग्राम से 22.4 लीटर O2 प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन एक्चुअल में अपना सॉल्यूशन क्या था, 28 वॉल्यूम H2O2, मतलब अपने को 28 लीटर O2 प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो 22.4 लीटर प्रोड्यूस होने के लिए इतने ग्राम H2O2 चाहिए। तो 28 लीटर O2 प्रोड्यूस होने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, 28 डिवाइडेड बाई 20.4 इंटू 68 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 28 ग्राम, इतने ग्राम H2O2 चाहिए होंगे। अब इसको सोल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 68 डिवाइडेड बाई 0.8 ग्राम। समझ में आती है बात। अब देखो मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ में आती है बात। अब देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट है अपना H2O2, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2O2, तो सोल्यूट क्या है, H2O2। उसका गिवन मास कितना है, 28/0.8 अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है, 34। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अपना क्या है, 28 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन है। इसका मतलब है 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन 28 लीटर O2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर 1। ठीक है, तो अपना जो है क्या आ जाएगा, 2, है ना, कितना 2/0.8। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.8 दूनी 16 4 2.5। मोलरिटी आ गई 2.5। अब मोलरिटी आ गई तो मोलरिटी तो वही सेम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू रो माइनस मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो आई होप सबको सॉल्यूशन जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।